ओयो रूम्स। अक्सर ऐसे इश्तिहार, ऐसे होटल्स के नाम हमको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या शहरों में घूमते हुए कई जगहों पर नज़र आ जाते हैं। इस होटल चेन के बारे में आप सबने खूब सुना होगा। होटल या रूम बुकिंग की बात हो तो मिनटों में आप इनके ऐप के जरिए अपना कमरा भी बुक कर लेते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, वो भी ख़ास तौर पर अनमैरिड कपल्स के लिए। क्यों? क्योंकि अब इन होटल वालों के पास राइट है कि वो डिसाइड करेंगे कि अनमैरिड कपल्स को कमरा दिया जाए या नहीं, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल ओयो में अब चेक इन के वक्त आपको अपने रिश्ते का प्रूफ देने वाला सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बुकिंग ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन। रविवार 5 जनवरी से ओयो अपने इसी नए प्लान के चलते सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आखिरकार हुआ क्या है, ये किन किन होटल्स में लागू है और ऐसा करने की नौबत क्यों आई, ये सब आपको इस वीडियो के जरिए हम बताते हैं। दरअसल मेरठ में लगातार ओयो होटल्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। यहाँ के होटल्स में कई बार छापेमारी भी हो चुकी है और कई सामाजिक संगठनों ने इस कंपनी के खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद कंपनी ने अपने कुछ नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अब कस्टमर्स को इनके यहाँ रुकने के लिए अपने रिश्ते का प्रूफ दिखाना होगा। ये फैसला कंपनी ने इतनी शिकायतों के बीच अपनी इमेज सुधारने के लिए लिया है, और साथ ही में ये नियम 1 जनवरी 2025 से मेरठ में लागू भी हो गए हैं। मेरठ में हो रहे इस ट्रायल के बाद इसको देश भर के 10,000 से भी ज़्यादा ओयो होटल्स में लागू किया जा सकता है। इसके साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने अपने पार्टनर्स को अधिकार दिया है कि वो सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए कपल्स की बुकिंग को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस बारे में नॉर्थ इंडिया हेड पावर शर्मा बोले, ओयो सेफ हॉस्पिटैलिटी कल्चर को बनाए रखने के लिए कमिटेड है। हम लोगों की पर्सनल फ्रीडम का सम्मान करते हैं, लेकिन सभ्य समाज और मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से भी चलने की जिम्मेदारी को समझते हैं। हम समय समय पर इस पॉलिसी को रिव्यू करते रहेंगे। कंपनी ने साथ में ये भी बताया कि इस नियम को क्यों चुना गया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने लोगों से फीडबैक लिए थे। इस दौरान मेरठ के कई सामाजिक संगठनों का कहना था कि ओयो में सिंगल लोगों को रूम ना दिए जाएं। इनके साथ ऐसा ही कुछ अन्य शहरों के लोगों ने भी कहा। उनका भी मानना है कि अनमैरिड कपल्स को होटल्स में चेक इन करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। आपको बताते चलें कि हाल ही में गाजियाबाद में 192 ओयो होटल्स, गेस्ट हाउस, लॉज को सील किया गया था। इसमें 56 नगर क्षेत्र में, 54 देहात में और 52 हिंडन जोन में शामिल थे। ये होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, जबकि ओयो चलाने के लिए सरा एक्ट के तहत इनका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही ये भी शिकायत थी कि यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ भी हो रही थी, और कई ओयो तो आवासीय एरिया में भी चलाए जाते हैं। इन एरिया में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। तो इस तरह से अब ओयो में अगर आप भी होटल के कमरे बुक करते हैं और अनमैरिड हैं तो आपके लिए वो कमरा बुक करना उतना आसान नहीं रहने वाला। खैर, फिलहाल के लिए मेरठ में लागू हुआ है, और जैसा कि बता दिया गया है कि बाकी शहरों में भी ये लागू किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी गरिमा भारद्वाज ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।